गवाही के लिए खोलते हैं। मेरे साथ निकालेगा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से तलावत करें। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से तलावत करें। जी, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, वो यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम करती हुई और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जिनसे वो राजी है सुलह। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि जमीन के ऊपर और आसमान के तले खुदा ने अपने जलाल और अपनी पाक हजूरी और मामूरी को जब कायम किया तो ये आज का दिन खुदा ने हमारी जिंदगियों के लिए मुकर्रर कर दिया और अपने आसमान से अपनी मर्जी को कायम किया कि उसके नाम के लिए, उसकी बढ़ियाई के लिए, उसकी प्रस्तुत के लिए उसके हजूर में हम सब जमा हों। जैसा कि आज सब जानते हैं कि ये दिन कौन से गुजर रहे हैं, ये दिन कौन से क्रिसमस के दिन गुजर रहे हैं। तो फिर साल के इस आखिरी महीने में और बिलखुसूस अगर हम ये बात करें क्रिसमस के मौका की, तो क्या ख्याल है, 1 महीना 11 महीनों पे 1 महीना 11 महीनों पे सब अच्छा लगता है, ज़हन बदल जाता है, सोच एक्टिव हो जाती है, चर्चिस, कलीसियाएं, खुदा के खादिम और खुदा के लोग हर तरफ आपको इस 1 महीने में बहुत सी मजहबी और बहुत सी रूहानी एक्टिविटीज में आपको नजर आते हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि जरा सारा साल चर्च नहीं जाता वो भी इस महीने कोशिश करता है कि चलो कम अज कम 5 वाले दिन तो मैं भावे घर वाले ने खुश करा ते भावे पादरी ने खुश करा, चलो 5 ते 5 टुर जाओ। फिर भी ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस माह दिसंबर में क्रिसमस के दिनों में, उस नजात की खुशखबरी के दिनों में, जब हम अपना कदम खुदा की तरफ बढ़ाते हैं, जब हम अपनी सोच खुदा की तरफ लेकर जाते हैं और जब हम अपने काम और कलाम खुदा की तरफ लेकर जाते हैं, तो मैं ईमान रखता हूं कि इस 1 माह की भी बरकत आपके आइंदा 2021 के साल में भी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। और इस बशारत के दिनों की और इस क्रिसमस की खुशी की इंतहा सिर्फ जमीन वालों पर नहीं, सिर्फ अपने इर्द गिर्द वालों के लिए नहीं, सिर्फ अपने चर्च और उसकी कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि
उस खुदाबंदों के खुदा, उस बादशाहों के बादशाह, उस कदीमुल अयाम से कायम एक ही हस्ती, एक ही नाम, एक ही नजात दहिंदा के लिए भी जरूरी है कि कायम हो। हालेलुया। कान तो नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। देखिए आवाज घट है, कान लग गई। हालेलुया। इतना जोर लगता है तो तुझे भी थोड़ा जला। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और इस क्रिसमस के मौका पर जब ये 2 आयात खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से तलावत की गई, तो इस 2 आयात के अंदर जो खुदा ने मुझे आज अपने कलाम का बोझ बख्शा है कि मैं खुदा का खादम होते हुए उसकी हजूरी में खड़ा होकर चंद 3 बातों की आपके साथ इसी टॉपिक पर शेयरिंग करूंगा। सबसे पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया, खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि वो खुदा की सूरत को दिखा सके। परेशान तो नहीं होगी गल सुन के? खुदा की सूरत को दिखा सके। पैदाइश में हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी और पुराने अहदनामा पर खुदा को कभी किसी ने देखा नहीं था। खुदा को देखा नहीं था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उन 3 बंदों की, कौन से? जो दानियल के साथ थे, जो दानियल के कौन थे? यस, अम्मा जी ने सबसे पहले बताया, सदरक और अब्दुन्नजू। सदरक, मिशक और ये 3 और चौथा खुदा का मुकद्दस नबी दानियल है। इन सिर्फ 4 को खुदा नजर आता था, बाकी किसी को नजर क्योंकि जिसको खुदा नजर नहीं आता वो बुत परस्त कहलाता। वो बुत परस्ती क्या होती है? बुत परस्ती क्या होती है? बुतों की। अच्छा, मैं इसकी ना छोटी सी डेफिनेशन आपको बताता हूं। बुत परस्ती क्या होती है? खुदा की जगह पर किसी मूर्ति, किसी बुत, किसी मुजस्मे और किसी की शबीह को कायम कर लेना। खुदा की जगह पर किसी मुजस्मे, किसी मूर्ति या किसी हाथ की बनाई हुई बनावट या किसी शबीह को खुदा की जगह फर्द बनाकर खड़ा कर लेना, दैट इज कॉल्ड बुत परस्ती। अब समझ आ गई कि आप खुदा को जमीन पर किसी तशबीह में रखकर उसको खुदा मानना शुरू कर देते हैं, तो उसको खुदा बुत परस्ती काउंट करता है। सबसे बड़ी बात, अगर हम बनी इस्राएल कौम की बात करें और बनी इस्राएल कौम के उस हाल की बात करते हैं जब खुदा का मुकद्दस नबी मूसा नबी कोए सीना के पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात के लिए गया, तो नीचे क्या हुआ जी? नीचे क्या हुआ? उन्होंने हारून को कहा कि हमारे लिए, अब हम किसकी इबादत करें? हमारे लिए क्या बना?
कोई देवता बना। उसने क्या कहा? उन्हें क्या, फिर लाओ अपनी कन्ना दिया मुंदरा ते लाकड़ लुकड़ लिया के मैनू लिया के दियो। उसने सोने का एक बछड़ा बना दिया और उसको उनका देवता मुकर्रर कर दिया। और जब देवता मुकर्रर हो गया और उसके सामने कुर्बानी चढ़ाई गई, तो इस बात की निशानदही और इस बात की तस्दीक हमें मिलती है कि उनकी खुदा के लिए पहचून। इसका मतलब है कि उन्होंने खुदा को रूहानी आंख से देखा। तो खुदा ने अपने बंदा को क्या कहा कि जा नीचे देख, वो देख क्या कर रहे हैं, नीचे देख वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि हम खुदा की पहचान को हासिल कर सके, खुदा के साथ अपने उस पहचान के रिश्ते को और कायम कर सके। क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर जब हम बनी इसराइल कौम और उनकी नस्लों को देखते हैं तो वो बिगड़ते ही रहे। बिगड़ते ही क्या हुआ था? खुदा के बंदा सुलेमान के साथ क्या हुआ था? जब उसने और बीवियां ब्याही तो वो बीवियां उसको अपने बुतों की तरफ ले गई। वो बीवियां उसको अपने बुतों की तरफ ले गई। बनी इस्राएल कौम बज़ाहिर सामने खुदा की परस्तिश करते और अपने घरों के अंदर भी उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर रखी थी। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि हम खुदा की उस अनदेखी सूरत को जांच सकें, खुदा की ज़ाते अक़दस को पहचान सकें और उसके अंदर खुदा के उन तमाम तर पाक सुखनों को महसूस कर सके। और आज भी आपको उसी नाम के वसीला से रूहानी तौर पर खुदा की पहचान मिलती है। हालेलुया। लेकिन अफसोस के साथ बड़े क्रिसमस गुजर गए, बड़े, लेकिन कईयों को भी खुदा की पहचान। बच्चा बीमार होया, उधरों राम नहीं आ तो चुकिया तो किसी और पासे। मैं आगे बातें नहीं करना चाहता। कोई मुश्किल परेशानी आई तो सब तो पहला किसी और पासे पहला दिन जाता। खुदा के कलाम से हटकर जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो खुदा के कलाम के मुनाफी है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक गैर माबूदों के पास जाना है, तो वो आज भी अपनी आंखों से तो देखते हैं लेकिन खुदा नू अंदरों ना वेख्या। वो क्या? खुदा को अंदर से रूहानी तौर पर देखा दुखा वो नेरे चीज रहा आत्मा दरिंदे। खुदावन यीशु मसीह इसलिए आया कि हम खुदा की पहचान में, खुदा के साथ, खुदा के कद में, खुदा के साथ उसके पाक सुखनों को सीख सके, जांच सके, मौजूद के वसीला से, अजीब और गरीब कामों के वसीला से, उस फजल के वसीला से। क्योंकि एक ही बात हर दफा आ जाती थी जब भी खुदा के खिलाफ कोई बुत परस्ती का काम होता था तो वो खुदा के खिलाफ गुनाह की नहीं जाती और खुदा की नजर बदी को देख नहीं सकती। खुदा अपनी आंखों को मौंद लेता, खुदा अपने हाथ को पीछे कर लेता, क्योंकि वो बुत परस्ती और वो जांच पहचान का रिश्ता जब नहीं कायम था तो खुदा ने खुद अपने नए अहद को अपने लोगों के साथ बांधने का फैसला किया, अपनी पहचान देने का फैसला किया। और एक वक्त आया कि जब नबूतें की गई और वो नबूतें पूरी हुई और खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आया, तो इस दुनिया में आते ही वो यहूदियों का बादशाह कहलाया। हालेलुया। उसके पास जमीन और आसमान का दुआएं और मनाजातें उसी के लिए है, इबादत भी उसी के लिए है और तमाम तरह सी बातें हैं जो पूरी की पूरी खुदा की पहचान में हमें आगे बढ़ाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने पहले कहा कि दानियल नबी के साथ वो 3 ऐसे अशखास जिन्होंने देवता को सजदा
इसका मतलब है कि उनकी खुदा के साथ जान पहचान थी, उन्होंने रूहानी आंख से खुदा को देखा था। लेकिन आज कितने हैं? आज कई अब्दुल मीसिक और अब्दुल नजूम, आज कई रुए जमीन पर उन्हें से 3 अशखास की मानदी ईमानदार और फजल के लोग हैं जो हर रोज खुदा को देखते हैं, जो हर रोज खुदा के साथ मुलाकात करते हैं, जो हर रोज खुदा से उसकी बरकत को हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के आने का एक पहला वजह और एक पहला मकसद हमें अपनी जिंदगी में सीखने को मिलता है कि हम खुदा की पहचान और रूहानी आंख से खुदा को देखने के काबिल बने। हालेलुया, हालेलुया। एंड द सेकंड थिंग, खुदा अपने लोगों के साथ मोहब्बत करना चाहता है। खुदा अपने लोगों के साथ मोहब्बत करना चाहता था या मोहब्बत कायम करना चाहता था, क्योंकि जब भी गुनाह होता तो खुदा अपने लोगों से परे हट जाता। और पैदाइश में ही हम देखते हैं कि खुदा आदम से, खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार यूहन्ना 3 बाब में करता है कि खुदा ने दुनिया से ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी सुलह का पैगाम। मोहब्बत में खुदा की तरफ से पहला सुलह का शेक हैंड है आपकी तरफ। खुदावन यीशु मसीह इसलिए आया कि वो खुदा की मोहब्बत को उसके लोगों पर जाहिर कर सके। खुदा अपनी मोहब्बत के उस मयार को अपने लोगों पर जाहिर करे ताकि उसके लोग उसकी मोहब्बत को जाने और उसकी मोहब्बत में आगे बढ़े। हालेलुया। दुनिया का कोई रिश्ता मुझे बता दे, दुनिया का कोई रिश्ता मुझे बता दे कि जिनकी मोहब्बत किसी रिश्ते में भी, बहन, भाई, माँ, बाप, बेटी, बेटा, कोई और भी बहुत से रिश्ते हैं, अगर इंसान की मोहब्बत को हम एक लिमिट में काउंट करते हैं ना, तो अगर वो सारी जिंदगी भी अपने उस रिश्ते के साथ वफादार रहे तो आखिर एक दिन उसका दम जब निकल जाता है तो उसका रिश्ता उस रिश्ते के जुदा हो जाता है, उस रिश्ते से जुदा हो जाता है। और जब जुदा हो जाता है तो एक कब्र के अंदर और एक बाहर जीती दुनिया में है, तो फिर मोहब्बत कैसी कायम रही? मेरे कहने का मकसद ये है कि बशर की मोहब्बत एक वक्त में आकर भी आपस में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। आजकल तो मोहब्बतां उंज भी तलाकां च मुक जांदियां, आजकल भी मोहब्बतां मुकदमियां और लड़ाइयां झगड़ियां च मुक जांदियां। आजकल मोहब्बतां सिर्फ 3-3 महीने चलदियां ने, उसके बाद सस ते नूंह दा ऐसा मोहब्बत दा तकाजा हुंदा है ना कि अजीब हम एक मिसाल बने हुए होते हैं अपने घर के अंदर। बाप और बेटे की मोहब्बत एक जगह तक हम देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि बाप अपने बेटे का और बेटा अपने बाप का जानी दुश्मन बना हुआ होता है। हमारी मोहब्बत किधर जाती है? हमारी मोहब्बत हवा की तरह, खुशबू की तरह उड़ जाती है, खत्म हो जाती है। बशर की मोहब्बत लिमिटेड है। बशर की मोहब्बत, बेशक ये रिश्ते हमें खुदा ने दिए, लेकिन इनको निभाने की जिम्मेदारी खुदा ने हमें सौंपी है। हालेलुया। अपनी मोहब्बत, वो मोहब्बत जो हकीकी मानों में खुदा ने अपने लोगों के साथ की, ना खत्म होने वाली, ना खत्म होगी, और ना ही उसकी मोहब्बत की गहराई है, ना ही उसके मोहब्बत की चौड़ाई है, ना ही उसकी मोहब्बत की गहराई को कोई माप सकता है। क्योंकि कौन है जो एक दूसरे की मोहब्बत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे? हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा खुदावंद खुदा जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार
अपने बेटे में, अपने जिस्म में होकर अलहुयत में उस यीशु नाम की कुर्बानी को दिखाई जो वो अपने लोगों के साथ करता था। अरुण भाई अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उसने कोई गुनाह ना किया था, लेकिन वो हमारे गुनाहों की माफी के लिए हमारी मोहब्बत में कुर्बान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदावन यीशु मसीह के आने का, उसकी खुशखबरी का, उसके पैदा होने का मकसद था, रीजन थी कि उसने खुदा की मोहब्बत उसके लोगों पर उजागर की, उसके लोगों पर जाहिर की कि देखो खुदा आज भी आपसे कितनी मोहब्बत करता है। खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश और उस गुजरे हुए 2020 साल हो चुके, हजारों साल गुजर चुके। क्या आप इस बात का दावा करते हैं कि खुदा की मोहब्बत आज कम हुई है कि नहीं? अपनी जिंदगी के साथ बात करें कि क्या आज मेरे साथ इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी खुदा की मोहब्बत मेरे साथ कम है? खुदा की मोहब्बत आज भी वैसे ही है, खुदा की मोहब्बत आज भी आपके साथ ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो ये उसकी मोहब्बत की मिसाल है। अगर आप सेहत और तंदुरुस्त हैं तो ये खुदा की मोहब्बत की मिसाल है। अगर आज आप अपने खानदान, अपने बाल बच्चों में कायम हैं तो ये उसी की मोहब्बत की मिसाल है। हालेलुया। इसके इवज हम कैसी उसको मोहब्बत देते हैं? हम कैसी उसको मोहब्बत देते हैं? गरज की दा यकी जो कटौती दी, चंदे हदिये दे विचों दिल खोलन दी बजाय दिल तंग करन दी, इबादतां या खुशखबरी या और किसी ऐसे रूहानी मामला में आगे बढ़ना, 2 कदम की बजाय पीछे 2 कदम हट जाना, ये हमारी खुदा के साथ मोहब्बत का समटाइम इजहार हो रहा होता है, क्योंकि रवैये ही दस देने के तू मेरी करना के देना कितनी मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे जो थोड़ियां अपनी हरकतां च चेंज होन ना ते मां बाप नूं 1 मिनटों पहला पता लग जाता है कि ये अजकल जिहड़ियां हरकतां जिहड़ियां ना बदल रही ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि बोदे बोदे वाहन लग पिया ते ਇਹਦਾ किसी पासे ध्यान रखो कि किहड़े चक्करां च पै गए। माँ बाप की एक अपनी खुदा ने बरकत दी है ना, वो सेंसेशन दी है, वो जान जाते हैं अपने बच्चे की हरकत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बशर की मोहब्बत में उसी की मोहब्बत के वसीला से कायम हैं। अगर आपकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत नहीं तो अपने रिश्तों को वो आप उस तरह नहीं निभा सकेंगे और उस तरह नहीं आप परवान चढ़ा सकेंगे जिस तरह के खुदा का कलाम हमसे चाहता है। हालेलुया। सो खुदा की मोहब्बत का इजहार और खुदा की मोहब्बत का वो अमल और वो सारा तौर तरीका जो खुदा अपने लोगों पर अश्कार करना चाहता था, जो आज अपने लोगों पर इश्कार करता है, उसकी मोहब्बत को जांचना है। इन दिनों में, इस क्रिसमस पर खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ना है। अगर आज तक आप खुदा के साथ उस मोहब्बत के मयार में नहीं बढ़ पाए तो आज से अपने अंदर इस बात का अहद करना है, आज से अपने अंदर इस बात का इजहार खुदा के सामने करना है कि खुदावंद इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद मैं आज से भी ज्यादा तुझसे मोहब्बत करूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की, खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की एक तीसरी ऐसी खास बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा, हालेलुया, 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 तीसरा तख्ता सही लगता है।
तीसरी वजह खुदा